हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब वक्त है मेड इन चाइना पर लगाम की तैयारी को लेकर आपको अपडेट देने का। देश में बॉयकॉट चाइना की मुहिम चल रही है। चीन से आने वाले सामान की बंदरगाहों पर फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है, लेकिन इसका असर आपकी जेब पर पड़ रहा है। चीन के साथ सीमा पर तनातनी के बाद भारत ने चीन से आने वाले सामान की फिजिकल वेरिफिकेशन शुरू कर दी है। चेन्नई, मुंबई के बंदरगाहों समेत दिल्ली एयरपोर्ट पर चीनी कंसाइनमेंट अटके पड़े हैं। इस फैसले का आपकी जेब पर कितना असर पड़ेगा, इसकी पड़ताल करने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर रक्षित सिंह ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। किन कैटेगरीज में दिक्कतें सप्लाई चेन में आ रही हैं और क्या इनकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं, यही जानने के लिए इस वक्त हम देश की सबसे बड़ी आईटी मार्केट दिल्ली के नेहरू प्लेस में मौजूद हैं। कीमतों में किस तरीके का अंतर जो है वो अब आपको देखने को मिल रहा है। सर, ये अभी जो आफ्टर चाइना इफेक्ट जो भी हुआ है उसके बाद से चीज़ें डे बाय डे थोड़ी वर्ष होती जा रही हैं। अभी जो कस्टम पे ये माल रोका जा रहा है, इसकी वजह से ऑलरेडी जब पता चल गया उनको कि माल थोड़ा डिले होकर आएगा, तो मार्केट में सप्लाई मतलब कि अगर देर से आनी है तो ये प्राइस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो वेबकैम्स में किस तरीके के प्राइस वेरिएशन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और खासकर जब से कंसाइनमेंट रुकने शुरू हुए? 5 to 20%, और कुछ प्रोडक्ट में जो एसेसरीज हैं उनमें 10 to 40%, 30% कुछ भी बढ़ गए हैं, प्राइस जो बढ़ गए हैं। चाहे वो वेबकैम की बात हो, प्रिंटर्स की हो, स्कैनर्स की हो, लैपटॉप्स की हो, हार्ड डिस्क की हो, या फिर ईयरपीसीस की हो, माइक्रोफोन की हो, तमाम ऐसे उत्पाद हैं आईटी के जिनमें प्राइस जो है, जो कीमतें हैं वो 5 से 10% बीते सोमवार से जब से कंसाइनमेंट रुकने का सिलसिला शुरू हुआ है पूरी सप्लाई चेन में बढ़ने शुरू हो गए हैं। सप्लाई चेन में दिक्कत आने के बाद इसका बड़ा असर मोबाइल मार्केट पर भी पड़ रहा है। चीन में बनने वाले मोबाइल फोन के दाम पिछले 2 महीने में 10% तक बढ़ गए हैं। आने वाले दिनों में मोबाइल खरीदना कितना महंगा होगा, इसे जानने के लिए हमारे रिपोर्टर रक्षित सिंह दिल्ली में नेहरू प्लेस की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में पहुंचे। क्या एक बार फिर से कीमतें बढ़ सकती हैं? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं, पिछले 2 महीने में 3 बार कीमतें मोबाइल्स की बढ़ चुकी हैं। आने वाले दिनों में सप्लाई कम हो जाएगी और प्राइजेस फिर 2-4%, 5% इंक्रीज हो सकती है। अब जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से लोग बाग बड़ी तादाद में अपने पुराने जो घर में रखे फ़ोन हैं वो भी रिपेयर कराने के लिए आ रहे हैं, नई परचेज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में किन स्पेयर पार्ट्स की आपको दिक्कत आ रही है और स्पेयर पार्ट्स कौन कौन से महंगे हुए हैं? उनके अंदर नॉर्मली एक तो बैटरी की प्रॉब्लम आती है, बैटरीज चेंज कराते हैं या डिस्प्ले चेंज कराते हैं। ज़्यादातर ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एक चार्जिंग की प्रॉब्लम, चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम होती है। और ये पार्ट्स जो हैं ये ऑलरेडी लॉकडाउन के बाद से शॉर्ट हो गए थे। कंसाइनमेंट फिर से रुक जाएंगी तो ये 10% 8% और बढ़ जाएंगे, जिससे ये कॉस्ट हमारी जो रिपेयर की है ज़्यादा हो जाएगी, जो उसका दिक्कत हमारे को और आगे जो एंड कंज्यूमर्स हैं उनको भी आएगी इसकी प्रॉब्लम। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना वायरस के बाद में 3 बार जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनकी कीमतें बीते 3 महीनों के दौरान बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब जिस तरीके से बीते सोमवार से कंसाइनमेंट चाइना से आने वाले रुके हैं उसके चलते आने वाले दिनों में मोबाइल फ़ोन एक बार फिर से 2 से लेकर 5% तक महंगे हो सकते हैं। सप्लाई चेन में देरी के बाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की कीमतें एक हफ्ते में 10 से 20% तक बढ़ गई हैं। वेब कैमरे के रेट 5 से 7% बढ़े। हेडफोन की कीमतों में 30 से 40% का उछाल। लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर और रैम के दाम में 5 से 10% का उछाल। 8 से 10% तक महंगे हुए मोबाइल फोन। स्क्रीन डिस्प्ले, चार्जिंग जैक की कीमत 10% बढ़ी।